हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे जो है ना ये 8:30 बजे का टाइम है और 8:30 बजे से अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। आज मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग से नहीं किया। निको को स्कूल भेजा, स्कूल था उसका और एग्ज़ाम भी था ना, तो फिर उस वजह से फिर फटाफट से उसको रेडी वगैरह किया, उसको भेज दिया था स्कूल के लिए। उसके पापा गए हैं छोड़ने के लिए। और बाकी आज मैं आपके साथ जो है ना अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास ना एक कमेंट भी आया था कि दी अपना हेयर केयर रूटीन हमारे साथ शेयर करो। वैसे तो कुछ खास मेरा हेयर का है नहीं कि मैं क्या लगाती हूँ क्या नहीं, पर सिंपल से शैम्पू वगैरह लगाती हूँ और बाकी जो है एलोवेरा जेल वगैरह मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना जहाँ पे हम अभी शिफ्ट हुए अपने नए घर में, तो वहाँ पे क्या है ना कि एलोवेरा का पीछे है प्लांट, तो वहाँ से मैं लेके आई हूँ। एक बार ना मैंने पहले भी निकाला था यहीं से, तो फिर अभी मैंने ये छोटे छोटे से जो मतलब जो कटे हुए रहते हैं ना वही निकाले, उनकी जड़ से कट करके फिर मैंने सोचा इतनी लीव्स ख़राब क्यों करने, क्योंकि ये ना आधे आधे में से कटे हुए थे, तो इसलिए फिर मैंने इनको अच्छे से ला के धोया था और थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया था। जो भी इसमें से इसका जो पीलापन रहता है ना जो निकलता है, वो पहले मैंने निकलने दिया। 10-15 मिनट मैंने रखा होगा, क्योंकि ना वो आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा जो है ख़राब होता है, हार्मफुल होता है। तो पहले वो मैंने निकलने दिया और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से धो के और जो इसके कांटे वाला साइड रहता है ना वो मैंने निकाल दिए हैं और इसको बीच से कट किया है। इसका जो जेल है ना वो इस तरीके से निकाल के मैं रख दूँगी मिक्सर जार में। फिर इसको जो है ना मैं मिक्सी में घुमा दूँगी, तो बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाता है। और साथ में मैं यहाँ पे दही रख लूँगी, क्योंकि दही से ना सॉफ्टनेस आती है और बाकी जैसे आपका डैंड्रफ वगैरह हो रहा है तो वो भी नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने मिक्सी में एक बार घुमा लिया है, उसका बहुत अच्छे से पेस्ट बन गया है। वैसे आप वैसे भी निकाल सकते हो जो एलोवेरा का पल्प है ना, लेकिन फिर जो है वो उतना अच्छे से हो नहीं पाता है, फिर बालों में ना वो अटकता रहता है और फिर जैसे बाल धो ना तो बार बार से कंघी वगैरह करो तो वो निकलता रहता है बार बार। जो एलोवेरा रहता है ना उसका जो पल्प रहता है उसके छोटे छोटे टुकड़े से रह ही जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं अब डाल लूँगी यहाँ पे शैम्पू। और शैम्पू मैं क्लिनिक प्लस का ही यूज़ करती हूँ, पहले से ही करती हूँ। और ये एग वाला है, तो मतलब ये वाला काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। बाकी चलिए यहाँ पे मैंने शैम्पू भी रख दिया है और मैं पाउच में ही लेके आती हूँ शैम्पू, क्योंकि मुझे पाउच में ही अच्छा लगता है। वैसे तो मैं कंटेनर वाला डिब्बे वाला भी लेके आती हूँ, बट वो मुझे उतना अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि जो ये पाउच वाला होता है ना ये काफ़ी सही रहता है। इसकी क्वान्टिटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है जो शैम्पू का डिब्बा आता है उससे। तो यहाँ पे अभी जो है मैं बाहर आ चुकी हूँ और बाहर बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। लेकिन जो है फिर मैंने कहा अंदर ना फिर पूरा गंदा हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी पूरा क्लीनिंग वगैरह कर ली थी घर की और फिर उसके बाद ही मुझे ध्यान आया, वरना मैं पहले ही जो है ये लगा लेती। लेकिन फिर क्लीनिंग करने से पहले ही मैंने क्या किया था ना, उसको कट करके रख दिया था। फिर बाद में मैंने जैसे पूरा अंदर की क्लीनिंग हो गई थी मेरी और बाहर की भी क्लीनिंग हो गई थी। तो क्योंकि मॉर्निंग में जो है ना यहाँ पे बारिश हुई थी हल्की हल्की, तो फिर बाहर भी पूरा गीला हो रहा था, तो मैंने बाहर भी वाइपर वगैरह मार लिया था। अब यहाँ पे जो है पूरा पेस्ट को अपने जो ये बालों की जड़ है ना इस पे अच्छे से मसाज करते करते मैं लगाऊंगी। जैसे एलोवेरा वगैरह लगाती हूँ ना, तो इससे जो आपका मतलब सर रहता है ना एकदम ठंडा हो जाता है, बहुत अच्छा फील होता है। स्पेशली गर्मियों के टाइम पे अगर आप लगाते हो ना तो बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है सर में और बाल आपके काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट झड़ना बहुत हद तक कम हो जाता है बालों का, और मेरे तो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। शादी से पहले भी जो है ना मैं एलोवेरा लगाती थी अपने बालों पे। मैं लेके आई थी, मतलब मैंने अपने मायके में लगाया हुआ था। मुझे एलोवेरा इतना पसंद है कि मतलब फेस के लिए, क्योंकि नेचुरल चीज़ होती है ना, तो नेचुरल चीज़ तो अच्छी लगती है और मुझे ज़्यादातर ना नेचुरल चीज़ें ही ज़्यादा सूट करती हैं। और बाकी जैसे अगर मार्केट की चीज़ें ये यूज़ करती हूँ तो मतलब जल्दी जो है सूट नहीं हो पाती काफ़ी चीज़ें ना मेरे को। तो इसलिए होता है ना किसी किसी का जो मार्केट की चीज़ें होती हैं वो एकदम से कुछ कुछ चीज़ें जो है सूट नहीं होती स्किन को या फिर हेयर्स वगैरह को ना। तो बस यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से अपने बालों की जड़ों पे लगा दिया है एलोवेरा, और जो मैंने दही वगैरह सब मिक्स बनाया था बालों की जड़ों पे मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब आती है बारी पूरे लेंथ पे लगाने की। बाल मैंने कट किए थे बीच में, तो
क्योंकि ना बीच में क्या हो रहा था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, तो मैंने फिर कटवा दिए थे अपने बाल। शादी से पहले तो काफ़ी अच्छे थे मेरे बाल, झड़ते भी नहीं थे और बाकी जो है ना मोटे भी थे, लंबे भी थे काफ़ी। बट फिर धीरे-धीरे जो है ना, फिर जब बच्चे होते हैं ना तो फिर वही होता है कि बोलते हैं जब बच्चे बोलने वाले होते हैं ना तो माँ के जो है बाल वगैरह झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या पता जैसे वीकनेस वगैरह की वजह से भी होता होगा ये सारी चीज़ें। फिर जो है अब देखते हैं ये कितना असर करता है। वैसे तो एलोवेरा काफ़ी अच्छा होता है बालों के लिए, आपके बाल मजबूत होते हैं, प्लस आपके बाल झड़ना टूटना ये सब बंद हो जाता है और स्मूथ भी होते हैं, बिल्कुल सिल्की बाल आपके हो जाते हैं। बस यहाँ पे जूड़ा बना लिया है, इसको आधा घंटा मैं रखूँगी। ज़्यादा रखने की इतना वो नहीं होता कि हमें बहुत देर तक रखना है, आधा 1 घंटा बहुत है। और इस बीच हस्बैंड भी आ चुके थे निक्कू को छोड़ के, और मुझे ना भूख लगनी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने कहा तब तक क्या ही करेंगे, तो हस्बैंड चले गए थे नहाने के लिए। मैंने कहा जब तक वो नहा के आते हैं तब तक यहाँ पे मैं रोटी बना लेती हूँ। और आज जो है नाश्ता वगैरह करने के बाद ही नहाऊंगी, क्योंकि जो ये बालों में पेस्ट लगाया है ये भी, इसको भी थोड़ा सा आधा 1 घंटा हो जाएगा जब तक किचन के काम निपटते हैं, नाश्ता वगैरह होता है। फिर बाद में मैं अपना हेयर वॉश करूँगी। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे आप फटाफट से रोटी बना लेते हैं। और भूख भी ऐसी लगती है ना कि बर्दाश्त से बाहर ही हो जाती है वो भूख, मन करता है कि बस फटाफट से बना के खा लूँ, ऐसा हो जाता है। तो वही है, कभी कभी तो क्या होता है सुबह सुबह बिस्तर से उठते ही ना मुझे भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब पहले भी मेरे को ना ऐसा होता था कई बार कि जैसे ना बिस्तर से उठते ही मुझे सीधा भूख लगनी स्टार्ट हो जाती। तो मॉर्निंग के लिए मैं बिस्किट वगैरह रख के रखती हूँ, नमकीन वगैरह, तो खा लो अपना, जैसे नींबू को दे दो ना। हस्बैंड को तो पसंद नहीं है बिस्किट वगैरह, तो मैं और निक्कू ही खाते हैं ज़्यादातर, चाय और वो अपने दूध के साथ। हस्बैंड यहाँ पे नहा के आ गए थे, वो कर रहे थे सुबह की दिया बाती। तो मैंने उनसे बोला आप नहा के आ गए हो तो फटाफट से आप दिया बाती कर लो, तब तक यहाँ पे मैं नाश्ता लगा लेती हूँ। और दही आजकल मेरी जमाई हुई रहती है, तो आजकल ना मेरा मन दही वगैरह खाने का खूब कर रहा है, तो फिर मैं दही जमा के रख देती हूँ। और बाकी चलिए यहाँ पे दही वगैरह निकाल लेते हैं। और हस्बैंड को भी ना दही काफ़ी ज़्यादा पसंद है, निक्कू को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मुझे उसके लिए भी थोड़ा सा रहता है कि चलो उसके लिए भी थोड़ा जमा दो ना, तो उसको पसंद रहता है। अगर दही रहेगा घर में तो वो सब्ज़ी वगैरह खाएगी ही नहीं, वो दही के साथ ही आराम से पेट भर के रोटी खा लेती है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने हस्बैंड और अपने लिए दही निकाल ली है, बाकी सब्ज़ी तो मॉर्निंग में ही बन चुकी थी। तो आज मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है, वो भी ग्रेवी वाली बनाई है। तो बस यहाँ पे अब अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता रखते हैं, आराम से बैठ के नाश्ता करते हैं। और उसके बाद जो आधे काम होंगे, मतलब जो थोड़ा बहुत काम बचे जैसे कपड़े वगैरह धुलना नहाना, वो तो बाद में ही होगा, हो जाता है कभी कभी, रूटीन आगे पीछे भी चलता रहता है। जिस हिसाब से जैसा टाइम मिलता है ना उस हिसाब से जो है ना फिर टाइम मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है रोटी लेके जा चुके हैं और बाकी मैंने उनकी प्लेट तो लगा ली है, उनको देते हैं सबसे पहले खाने के लिए। उसके बाद मैं कढ़ाई सीधा जो है ना लेके चलूँगी बाहर, क्योंकि बार बार कौन आए बर्तन लेने के लिए ना। मेरा ऐसा होता है ना, जैसे एक बार खाने के लिए बैठ जाओ ना तो मुझे खाने के बीच से उठना और किसी को उठाना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि बार बार से खाओ और फिर बीच में से उठना पड़े ना तो गुस्सा भी आता है कभी कभी। पर हो जाता है बच्चों के साथ ना कि कभी जैसे कोई चीज़ भूल के ले जाना तो खाने के बीच से भी उठना पड़ता है कभी कभी, तो कोई नहीं। फिलहाल चलिए अब ये थाली मैंने हस्बैंड के लिए लगा दी है, उनको देते हैं खाने के लिए, फिर सारे बर्तन बाहर लेके चलूँगी। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह हुआ, उसके बाद कपड़े वगैरह थे धुलने के लिए, कपड़े धुले, थोड़ा बाथरूम की क्लीनिंग करी थी, क्योंकि आज मुझे जो है ना बाथरूम की डीप क्लीनिंग करनी थी, तो वो मैंने करी है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे नहा लिया है, थोड़ा सा टाइम लग ही गया था, घर के काम निपटाते निपटाते थोड़ा टाइम हो ही जाता है। और रूटीन भी ऐसे ही चल रहा है, बहुत बिज़ी वाला। जब से यूट्यूब चैनल खोला है तब से तो और भी ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। वही 11 साढ़े 11 बजे तक अपना काम निपटता है घर का, फिर वही हो जाता है, फिर अपनी वीडियो एडिटिंग का, वॉइस ओवर करने का, फिर बच्चे स्कूल जाते हैं उनको लेके आने का, खाना वगैरह बनाओ, फिर वही 2 ढाई आराम से बज जाते हैं खाते खाते। फिर निक्कू को सुलाओ, उसी में जो है 3 बज जाते हैं, तो थोड़ा सा दिन में रेस्ट होता है। फिर शाम को तो फिर अपना वही रूटीन हो जाता है, थोड़ा घर समेटो, फिर निक्कू को दूध वगैरह पिलाओ और उसको पढ़ाई वगैरह कराओ, फिर अपना जो है
अपना डिनर वगैरह बनाने पे लग जाओ। तो पूरा दिन मतलब ऐसे ही निकल जाता है हम लोगों का। सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है काम के बीच में। वैसे नाम के हम शहर में रहते हैं, लेकिन शहर में बिना बहुत सारे काम हो जाते हैं, अंदर ही अंदर इतने सारे काम हो जाते हैं जो कि अनगिनत होते हैं। तो फ़िलहाल क्या ही कर सकते हैं, घर के काम जो हैं वो तो ख़त्म होंगे नहीं और हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरे अच्छे से निभानी होती हैं। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने बालों में से टॉवल भी हटा लिया है और मैं बालों पे हाथ भी लगा रही थी ना, बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट से मुझे लग रहे थे ना, मतलब ये होता है कि थोड़ा सा बालों में फ़र्क तो पड़ ही जाता है। दुनिया भर के कंडीशनर वगैरह ये लगाने से तो अच्छा जो नेचुरल चीज़ है ना वो लगाओ और बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं और शाइन भी करने लग गए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। मैंने फिर उसके बाद बाल सूखने के बाद बाल बना लिए थे, फिर मैंने जूड़ा बना दिया था। और बाकी अभी मैं हो रही हूँ रेडी, मुझे जाना है निक्कू को लेने के लिए। तो अभी बस अब मैं फटाफट से अपने जो है बाल बना लेती हूँ। हल्का सा मैंने ऑयल लगा लिया है बालों पे। वैसे तो मैं ऑयल बहुत कम लगाती हूँ, बट हल्का सा मैंने 1-2 बूंद लिया है और पूरे बालों पे बहुत अच्छे से लगा दिया है। और ऑयल लगाने से देखिए ना और भी अच्छे से शाइन मेरे बालों पे आने लग गई है। फ़िलहाल चलिए अब यहाँ पे अपने फटाफट से बाल वगैरह बनाते हैं और फिर उसके बाद जो है ना जाएंगे निक्कू को स्कूल लाने के लिए। और अभी ना मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादातर चोटी बनाने की। पहले ना मैं चोटी बना के ही रखती थी, बट फिर बीच में ऐसे ही हो गया, जूड़ा वगैरह बना के रखते हैं। और अगर जूड़ा वगैरह ज़्यादा बना के रखो ना या बाल खुले रखो, उससे क्या होता है ना कि बाल ज़्यादा झड़ते हैं और ज़्यादा टूटते हैं। और मेरा यही रहता है, जैसे आजकल गर्मियाँ हैं ना, तो फिर ये मन करता है कि कौन बालों को गूँथे और कौन ऐसे खुले में रखे, इससे अच्छा फटाफट से जूड़ा बना दो। तो मेरा तो जूड़ा ही बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से जो बालों की जड़ें होती हैं ना वो खिंचती हैं और उस वजह से बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो मैं सोचती हूँ बस चोटी बना के रखूँ। पहले तो चोटी बना के रखती थी तो बालों की हालत भी ठीक थी। पहले तो बालों की केयर वगैरह भी होती थी, खुद की भी होती थी, बट जब बच्चे हो जाते हैं ना तो फिर अपने से ज़्यादा रहता है कि चलो बच्चों की केयर करो और बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो, बच्चों को सही से रखो। फिर यही हो जाता है, एक ज़िम्मेदारी हो जाती है। शादी के बाद ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। जब आपकी शादी होती है ना तो फिर ये होता है कि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आप पे हो जाती हैं। पहले तो आप सिंगल रहते हो, फिर उसके बाद आपकी शादी होती है तो आप एक पत्नी बनते हो, एक बहू बनते हो, उसके बाद एक माँ बनते हो। तो ज़िम्मेदारियाँ जो है ना फिर बढ़ती ही रहती हैं और फिर जो है अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है। बट कोई बात नहीं, इन्हीं रिश्तों में जो है ना हम अपनी खुशी ढूंढते हैं और बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की। फ़िलहाल चलिए, आपसे बातें करते करते यहाँ पे मैंने बाल भी बना लिए हैं। अब थोड़ा सा जो है अपना मेकअप शेकअप भी कर लेते हैं। तो ये मेकअप तो आपको पता ही है मेरा सिंपल सा ही होता है। तो बिंदी तो लगी हुई थी, मैंने सिंदूर और लिपस्टिक लगा लिया है और अंदर ही मैंने बाल बनाए थे। वैसे आए ना ज़्यादा बाल टूटे नहीं, लेकिन वही होता है 2-4 बाल तो झड़ते ही हैं, एकदम से फ़र्क तो नहीं पड़ता है। बट आप अगर हफ्ते में या फिर हफ्ते में 2 दिन भी जैसे एलोवेरा का यूज़ करते हो, इस तरीके से अपने बालों की केयर करते हो तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह भी मैंने लगा दिया है और साथ में जो है ना मैंने लंच बनने के लिए भी रख दिया था। तो आज मैंने कढ़ी चावल बनाया है। कढ़ी मैंने पहले ही बनाई थी। यहाँ पे मैंने चावल रखे हुए थे तो चावल भी अच्छे से बन गए थे। तो गैस कर ली है मैंने बंद और अब चलते हैं फटाफट से न्यू को स्कूल से लाने के लिए, क्योंकि उसको लाते लाते ना वही 1:30 बज जाता है। फिर कभी तो मैं आके बनाती हूँ, जैसे टाइम नहीं मिलता ना वीडियो एडिट करते करते, तो फिर कभी आके बनाती हूँ और कभी तो जो है फिर बना के ही चली जाती हूँ, जैसे भी जो भी टाइम रहता है ना उस हिसाब से। तो चलिए निक्कू को लेने चलते हैं। निक्कू को मैं स्कूल से लेके आई, उसके बाद उसके कपड़े चेंज कराए और सुबह ही नहा के गई थी। मेरे पास एक कमेंट आया था कि दिया निक्कू ना रोज़ नहा के जाते हैं क्या स्कूल? तो हाँ जी, वो रोज़ स्कूल नहा के ही जाती है और फिर आने के बाद ना फिर गर्मी लग जाती है तो फिर वो घर आके भी नहा लेती है। तो आज वो दोबारा से नहा गई थी। कभी तो मैं उसको मना बोल देती हूँ कि नहीं दोबारा नहीं नहाना, बट कभी मुझे लगता है जब ज़्यादा ही गर्मी हो रही है तो मैं बोल देती हूँ चलो नहा लो। तो उसने आके फिर से नहाया है
तो जब तक वो अपना नहा रही थी, सुबह तो मैंने उसको अच्छे से नहला दिया था, अभी बस उसने शावर ऑन करके शावर के नीचे खड़ी थी। तो उसने जब तक नहाया तब तक मैंने यहाँ पे सैलेड के लिए अपने लिए प्याज कट कर लिया है और अभी मैंने निकू की यहाँ पे थाली भी लगा दी है। इस बीच लाइट भी चली गई थी तो मैं खाने का कुछ दिखा नहीं पाई। और ये हो चुका है सीधा रात का टाइम, डिनर वगैरह हमारा सब बन गया है। रात के वही 8:15 बजे का टाइम है। हस्बैंड का फ़ोन आया था कि कुछ लेके आना है क्या, तो निकू ने बोल दिया कि पापा समोसे लेके आना। और जब हस्बैंड ऑफिस से आते हैं ना तो हम लोग एक चाय साथ में पीते हैं, तो यहाँ पे समोसे लेके आए थे हस्बैंड और मैंने चाय बना दी है। तो आराम से अपना जो है चाय समोसा ये जो है एंजॉय करते हैं। और जो ये वाली चटनी रहती है ना वो काफ़ी मीठी रहती है, तो निकू को काफ़ी पसंद है। वैसे चटपटी सी नहीं रहती, हल्की खट्टी मीठी रहती है ना, तो उसको ये वाली चटनी अच्छी लगती है, तो वही खाती है ये चटनी। ये देखिए समोसे की प्लेट भी लग चुकी है, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाने के लिए। फ़िलहाल जी चलिए अभी यहाँ पे आराम से बैठ के हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और यही टाइम रहता है जब हम मतलब बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं निको अपने पापा का, मैं हस्बैंड का, क्योंकि सुबह से हमें वेट रहता है कि कब वो आए और आराम से बैठ के हम लोग अपनी बातें करें और साथ में बैठें। तो यहाँ पे जो है अपने समोसे और चाय एंजॉय करते हैं। फ़िलहाल इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।